हाय गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका अपने चैनल इनक्रेडिबल एकेडमी पे। आ, जब से जेएसएससी सचिवालय या जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म आया है, तब से मैक्सिमम स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन है कि सर कौन सा पोस्ट बेहतर है, किस पोस्ट का क्या प्रेफरेंस हमारा होना चाहिए। टोटल 7 पोस्ट हैं, 7 पोस्ट हैं। 7 पोस्ट के बारे में जानेंगे कि कौन सा पोस्ट का क्या काम होता है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, झारखंड सचिवालय के जो परीक्षा है, जिसमें एक ही परीक्षा है, 3 पेपर होंगे। पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश है, पेपर 2 में रीजनल लैंग्वेज है जो आपको चूज करना है, 15 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज। और तीसरा पेपर है जीके, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस का 20-20 क्वेश्चन होगा। और जीके यानी इंडियन जीके का 30 क्वेश्चन और झारखंड जीके का 40 क्वेश्चन। तो ये एग्जामिनेशन पास करना है, लेकिन उससे पहले फॉर्म भरने के दौरान एक ऑप्शन मिलेगा आपको इस तरह से कि पोस्ट का प्रेफरेंस, कौन कौन से पोस्ट है और किस पोस्ट में क्या काम होता है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक उसका प्रेफरेंस लेना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का हो रहा है, जिन्होंने हमें कॉल मैसेज करके बात करके या क्लासेज में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर किस पोस्ट को पहला प्राथमिकता देना चाहिए, किसका दूसरा, किसका तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये प्राथमिकता प्रेफरेंस आपसे पहले पूछा जाता है, क्योंकि अब जैसा रैंक रहेगा और उस जो प्रेफरेंस आपने चुना है उस प्रेफरेंस में जगह खाली रहेगा, तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग उसको दिया जाएगा। सपोज करिए कि पहला पोस्ट में आप ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर दिए हुए हैं और पता चला कि बहुत सारे लोग और हैं जो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर का पोस्ट के लिए पहला प्रेफरेंस दिए हुए हैं, और आपका जो मेरिट लिस्ट में 200 नंबर पर सपोज आया और आपके ऊपर 199 लोग हैं, ठीक है, तो 199 लोग को पहला प्रेफरेंस दे दिया जाएगा अगर वो सब होंगे तो। अगर उसमें जगह खाली रहता है तो आपका पहला प्रेफरेंस मिलेगा, और जगह खाली नहीं रहता तो फिर आपका प्रायोरिटी के हिसाब से जो नीचे वाला है वो आपको मिलेगा। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अगर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का दिया हो पहला प्रेफरेंस में, और उसके ऊपर में जितने लोग हैं, ठीक है, अब सपोज करिए कि 500 लोग उसके ऊपर हैं और कोई भी पहला प्रेफरेंस नहीं दिया है, मतलब सब खाली है, तो आपका एक बार में ही वो मिल जाएगा। तो ये मतलब हम नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, पास हो जाते हैं तो आपका जो पहला प्रेफरेंस दिया हुआ है वही मिल जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। वो खाली रहने पे, अगर खाली रहा तो यकीनन मिल जाएगा और खाली नहीं रहा तो वो नहीं मिलेगा। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे। मैंने हालांकि कई ऑफिसर लोग से भी मैंने बात करा और जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उन लोगों से भी मैंने बात करके पता चला कि ये जो पोस्ट का काम क्या होता है, उन सारे पोस्ट को मैं बारी बारी से देख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का बात करें, ये इस पोस्ट को पहला, दूसरा, तीसरा क्या देना चाहिए वो आपकी प्रायोरिटी होगी। आप उसको पहले अपना इंटरेस्ट को समझें कि आपका इंटरेस्ट किस सेक्टर में कहाँ पे काम करने का है। फिलहाल हम बताना चाहेंगे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का काम वो होता है, वो एकदम समझिए कि आपका पब्लिक डीलिंग का काम नहीं रहेगा। आप डायरेक्टली मंत्रालय में जो मंत्री हैं उनके ऑफिस में आपका काम होगा। ये आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, क्योंकि हम चाहते हैं अगर मैं खुद प्रेफरेंस दूं, अगर मैं फॉर्म भरूं तो मैं पहला नंबर पे इसे दूंगा। हालांकि ज़रूरी नहीं कि आपका भी यही प्रेफरेंस हो। कई लोग को लगेगा नहीं सर मुझे ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बनना है, क्योंकि वहाँ पे डीलर लोग का डील होता है, राशन जो बंटता है डीलर लोग का, तो वो आप उनका इंटरेस्ट है। किसी को सीआई वाला लगेगा कि नहीं ब्लॉक सर्कल जो से रिलेटेड है उसमें हम पोस्ट पे करें, तो वो आपकी प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता होगी। अगर हम अपने बात करें तो सेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये जो काम होता है ये आपका 3 जगह पे होता है रांची में। मतलब ये स्टेट में रहेंगे, जिला में रहेंगे, ये अब राजधानी में रहेंगे रांची में, तो इसका 3 जगह पे है। पहला है प्रोजेक्ट भवन जो धुरवा में स्थित है। वहाँ पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मंत्री, मंत्रालय और सचिव, अपर सचिव लेवल के लोग हैं, उनके साथ आपको असिस्टेंट के रूप में काम करना होगा, ठीक है। दूसरा इसका आर्डरे हाउस कांके रोड में है।
सूचना भवन के जो ऑफिस के आसपास में आड्रे हाउस, वहाँ पे काम है कि स्टेट के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, या जो भी सरकारी कार्यरत अलग अलग पोस्ट में, उनका ट्रांसफ़र कराना, ट्रांसफ़र रोकना, जो भी ट्रांसफ़र से रिलेटेड है वो उनको देने का काम करने का होता है। वहाँ है वो आड्रे हाउस सूचना भवन के पास में, कांके रोड में है। और तीसरा इसका ऑफिस है जहाँ पे काम आपको मिलेगा सेक्शन ऑफिसर का, वो है नेपाल हाउस डोरंडा में। ठीक है, आप राजेंद्र चौक से लेफ्ट जाइएगा तो वहाँ पे आपका नेपाल हाउस है। वहाँ पे सेक्रेटेरिएट का, यानी जितने भी मंत्री लेवल का सेक्रेटरी रहते हैं सब वहाँ पे रहेगा, वहीं पे उसका काम चलता है। तो ये मेरे हिसाब से रांची के अंदर जिनको रहने का शौक है और चाहते हैं कि यहीं पे रह के अपने काम करें, तो ये है आपका सेक्शन ऑफिसर, एकदम सबसे बेहतरीन है मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा, आपके सपोज करिए बीडीओ आएगा, ठीक है, और डीएसपी आएगा, कि भाई कि आप ही के मतलब आप उसी सेक्शन में जहाँ पे उसका ट्रांसफर होता है, कौन सा एरिया उसको चाहिए या कौन सा एरिया में नहीं जाना चाहता है, या जो भी चीज़ है ट्रांसफर से रिलेटेड, वो सारे काम देखते हैं। साथ ही साथ आपका मंत्रालय से रिलेटेड जो भी चीज़ है, डायरेक्टली मंत्री और मुख्यमंत्री से रिलेटेड आपका काम यहाँ पे होगा। अगर हम अपने अकॉर्डिंग बात करें तो दूसरा मुझे लगता है कि इसमें जूनियर सेक्रेटरीट ऑफिसर, ठीक है, यानी सचिवालय के अंदर जो लिपिक है, क्लरिकल का काम है, वो लगभग उसका यहाँ काम रहेगा। ठीक है, अब सचिवालय के अंदर का एक सेक्रेटेरिएट में आपका लिपिक से रिलेटेड यानी असिस्टेंट के रूप में आप रहेंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम देखना है, एकदम प्योरली ऑफिस वर्क है, ऑफिस में इसको काम करना है। अगर हम तीसरा बात करें तो फिर है प्लानिंग असिस्टेंट। ये दोनों जो है वो रांची के अंदर रहेगा। ये दोनों कहाँ रहेंगे? रांची, यानी कैपिटल में, कैपिटल ऑफ झारखंड में के अंदर में ये आपका रहेगा। प्लानिंग असिस्टेंट जो है, जैसे जितना भी आपके स्टेट में योजनाएं चल रहे हैं, योजना से रिलेटेड काम कार्य को करने का जो होता है, उस ऑफिस में आप प्लानिंग असिस्टेंट के रूप में रहेंगे। ये रांची में भी हो सकते हैं या अलग अलग जिला के जिला मुख्यालय में आपका इसमें कार्यरत हो सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, ये आपका है। फिर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये भी आपका हर एक जिला लेवल पे होता है, ये ब्लॉक लेवल का नहीं है, जिला लेवल में आप जाएंगे और वहीं पे आपका इससे लेबर डिपार्टमेंट या श्रम मंत्रालय से रिलेटेड जो ऑफिस है उनमें दे सकता है, वो रांची में भी दे सकता है, रांची के बाहर भी किसी भी जिला में आपको दे सकता है। अगर किस्मत बढ़िया रहा तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में भी मिल सकता है। तो ये 4 पोस्ट है जो मुझे लगता है कि एकदम ये ब्लॉक से रिलेटेड नहीं, ब्लॉक से ऊपर उठ करके है। ये स्टेट के अंदर है, मतलब कैपिटल ऑफ झारखंड, ये जिला का मुख्यालय में आपका हो सकता है ज्यादातर चांस है। इसके बाद 4 पोस्ट और हैं, ठीक है, 4 पोस्ट में 3 पोस्ट और हैं। ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, ब्लॉक सर्कल इंस्पेक्टर कम कानूनगो और ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर। इसमें इसमें आपका ब्लॉक से रिलेटेड है और ब्लॉक में जानते ही हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक से रिलेटेड है। ब्लॉक में सप्लाई ऑफिसर, मतलब हम कह सकते हैं कि ब्लॉक में जितने भी डीलर हैं, राशन जो देते हैं, चाहे चावल, गेहूं या फिर केरोसिन तेल चलता था, पता नहीं अब मिलता है कि नहीं, तो उन सब से डीलर से रिलेटेड जो भी कार्य होता है उसी के अंतर्गत आप उन सब का हेड रहिएगा ब्लॉक लेवल में। ठीक है, अब इसमें ब्लॉक में बहुत सारे पंचायत आते हैं, सारे पंचायत, सारे विलेज लेवल पे जो चीजें हैं, वार्ड है, वार्ड के अंदर जो भी है, मतलब इसका सप्लाई से रिलेटेड है, वो सारे काम को देखते हैं। इसकी ये रिपोर्ट करता है डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। ठीक है, और ये इस तरह से इसका काम रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका जमीन से रिलेटेड जो भी काम है, सर्कल इंस्पेक्टर्स कम कानून गो, सीआई। ठीक है, तो जमीन से, जमीन का मोटेशन हो गया, रसीद काटना हो गया, रसीद से रिलेटेड, ये जमीन का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा काम है किसका? तो सीआई, यानी सर्कल इंस्पेक्टर कम कानून गो। और नेक्स्ट है ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर। अब जितने भी कल्याण विभाग का जो डिपार्टमेंट का जो भी है, ब्लॉक वेलफेयर जो ऑफिसर का काम है, कल्याण से रिलेटेड जो कल्याणकारी योजनाएं चल रहे हैं आपके ब्लॉक के अंतर्गत,
उनके सारे चीज़ को देख रेख करना, इम्प्लीमेंट कराना, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट को रेडी करना, जांच करना, ये सारा काम ब्लॉक के अंदर है, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर का। ठीक है, अब वेलफेयर में जैसे कभी कभी देखते हैं स्टाइपेंड का बांटना होता है, वेलफेयर से रिलेटेड है, कभी कभी साइकिल जो मिलता था स्कूल्स वगैरह में, तो वो सारी चीज़ को देखने का जो काम करता है वो है ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर। तो याद रखिए कि इसमें जितने भी पोस्ट है सब एकदम बेहतरीन पोस्ट है, और वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से प्रायोरिटी दे सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा से लेकर 7वां तक वो आपकी प्रायोरिटी होगी। बट ये जो पोस्ट है ना सब A1 है, नंबर 1 है, एवरग्रीन है। आप किसी भी पोस्ट में आप एक सीट अब ले लेते हैं तो आपका जिंदगी संवर जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि इन सारे चीज को एक ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपना एक प्रेफरेंस को बना लीजिए, फॉर्म भर दीजिए और पूरा का पूरा क्लास के लिए लग जाइए। हम लोग भी क्लासेस दे रहे हैं जिसमें कंप्लीट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चल रहा है। ऑफलाइन में हमारा पूरा का पूरा क्लास फुल है, लगभग 100 बच्चों का एक बैच कंप्लीट हो चुका है। दूसरा बैच हम बनाने वाले हैं, अगर उसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो मंडे, आज फ्राइडे है यानी आज तारीख कितना 23 आई थिंक है, 23 जून 2023 है, और हम बनाने वाले हैं मंडे से नया बैच। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड एसएससी के अंतर्गत आने वाले झारखंड सीजीएल का एग्जाम निकालना चाहते हैं और सच में पढ़ना चाहते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक 6 घंटा अगर पढ़ना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे शरण में। गारंटी लेते कि आपका सिलेक्शन होगा। बस 3 काम आपको करना होगा। पहला, रेगुलर आना होगा। दूसरा, क्वेश्चन बनाना, होमवर्क करके आना होगा। तीसरा, जो डाउट्स होता है चाहे वो लो लेवल हो या हाई लेवल हो, वो तीसरा काम आपको टीचर से अपने रिलेटेड सब्जेक्ट में आप सर से पूछिए, जो नहीं आएगा वो सर बताएंगे। बस 3 काम करिए, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। हम कैसे पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कितना देर रोकेंगे, वो सब मेरे पे छोड़ दीजिए। बस आप डेली 6 घंटा मुझे दीजिए, हम आपको जॉब देंगे। ये मेरा वादा है, गारंटी है। ठीक है, चलिए, तो ये आज का छोटा सा सेशन था। अगर आपको ठीक लगा होगा और यहाँ तक आप आ चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में जितने व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर्स कम है। और हालांकि मेरा चैनल जो पुराना था वो किसी कारण से अब डिलीट हो गया, अब रहा नहीं, तो बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक जरूर शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।